प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं दो ग्रहों की युति के इस श्रृंखला में, इस क्रम में मैं लगातार सूर्य के साथ चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और कल हमने राहु यानी कि सूर्य और राहु की युति का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा, हमने कल आपके समक्ष यह एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर यदि सूर्य ग्रह के साथ केतु की युति है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं उसको हमारी जो दृष्टिकोण है मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो मेरा पिछले 20 से 23 और 24-25 वर्षों का जो अनुभव है, जो हमने देखा, उसको जो हमने पाया उसको मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि सूर्य और केतु की युति पर ग्रहण दोष लगता है, बहुत सारी निगेटिविटी, नकारात्मकता की बातें की जाती हैं और कही गई हैं, कही जाती रही हैं। मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव और मैंने जो पाया मैं उसको बताना आपसे चाह रहा हूँ कि सूर्य और केतु वास्तविक में जितना निगेटिव कहा गया उतना निगेटिव नहीं है। हाँ, अगर यदि सूर्य और केतु, यदि पहली बात तो यह है कि सूर्य और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें विशेष रूप से सूर्य, इनका हर भाव में प्रभाव होता है। अर्थात जितने भी आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के और दशम, उसके पश्चात एकादश, फिर द्वादश, सभी भावों में जहाँ पर भी सूर्य होते हैं तो सूर्य के प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। इनका बल कहीं कम नहीं होता, ये कहीं दुर्बल नहीं होते। केतु के साथ आने से या राहु के साथ आने से हमने कल भी बताया था, जब राहु और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है। इसका मतलब ग्रहण दोष लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए, घंटे भर के ही लिए अधिकतम जो है इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जबकि सूर्य को राहु और जो है केतु ढक लेते हैं, किंतु उनके प्रभाव को कम नहीं कर पाते। ये बात समझनी होगी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रभावशाली हैं, सूर्य अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में कारकत्व लिए हुए दिग्बली होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, या जो है लग्न में कारक होकर बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक एकादश स्थान में यदि सूर्य हैं और उनके साथ यदि केतु की युति है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यह उस व्यक्ति को बिल्कुल जमीनी हकीकत और उसको जो मैंने एनालिसिस किया उसको बता रहा कि ऐसे लोग प्रायः देखे गए जो कि जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल जो है कमजोर होता है, किंतु साहस, उत्साह और ऊर्जा उनमें इतनी होती है कि वह व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है, या ये कहा जाए कि वह अपने बल पर और अपने दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर वह व्यक्ति जो है हर जिस भी क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र का वह मुखिया, अगुवा, या यूं कह लीजिए कि वह उस व्यक्ति के अंदर इतनी नेतृत्व क्षमता होती है कि वह नेता बन जाता है। नेता का मतलब यह नहीं कि राजा, राजयोग का मतलब यह नहीं कि वह राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वह यदि इंजीनियर है तो वह चीफ इंजीनियर बन जाएगा, यदि वह मैनेजर है तो वह चीफ मैनेजर बनेगा, यदि वह मंत्री है तो वह मुख्यमंत्री बनेगा। अगर यदि वह व्यक्ति सूर्य और केतु की युति बनाए हुए हैं और वह अगर यदि एक सामान्य कर्मचारी है तो वह अधिकारी बन जाएं, या अपने जो है कई बार ऐसा भी देखा गया, एक कुंडली बड़ी दिलचस्प कुंडली आई कि वह व्यक्ति क्लर्कियल में उसकी नियुक्ति हुई और वह जो है जब तक वह व्यक्ति ड्यूटी किया वह एक अधिकारी के रूप में पूरा कार्य उसी के ऊपर था और वह पूरे उस ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वह उसके हाथ में रहा, अर्थात नेतृत्व उस ऑफिस का उसी के हाथ में था, और फिर वो सेवानिवृत्त भी हो गए। तो इस प्रकार की चौंकाने वाली स्थितियां केतु राहु की माफ कीजिएगा, केतु और सूर्य की यदि युति होती है तो प्रायः देखा जाता है। अब इसमें कुछ नकारात्मकता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि सूर्य और केतु का युति आपकी जन्म कुंडली में यदि केंद्र में अर्थात
प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम भाव और दसम स्थान में, या 3 और 6, 11 यानी कि तीसरे भाव में, या छठे और 11वें स्थान में यदि है, अथवा 5 या 9 अर्थात त्रिकोण स्थान में, इन जो है इन 9 स्थान में सूर्य और केतु की जो युति है वो लगभग प्रायः जिस भी प्रकार का भाव है उस भाव से संबंधित जो है बहुत ही उत्तम और अनुकूल ही प्रभाव देखा गया है। अब सूर्य क्या है? सूर्य, जहाँ तक कि आप सबको पता है कि सूर्य हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, यह हमारे जीवन है। सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य दृढ़ आत्मविश्वासी हैं। सूर्य जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में उदारता और इसके साथ साथ में वह उग्र होकर के कार्य करते हैं। राजा भी, यदि राजा कोई सामान्य हो जाए, सीधा साधा राजा रहेगा तो क्या वो राज चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो सूर्य जो है वह उनके शासन तंत्र, जितने भी सरकारी जो क्षेत्र है, राजा का मतलब कि अभिप्राय यहाँ पर अब राजा की नहीं है, बल्कि शासन तंत्र में अधिकार प्राप्त एक महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाला अधिकारी से संबंधित आशय है। या राजनीतिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो वह राजनेता हो सकता है। यदि आप सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो वह किसी एक सोसाइटी, समिति, यानी कि जहां भी रहेगा वो अगुवा बनकर के ही रहेगा, सूर्य यदि प्रबल है तो। और यदि केतु हैं साथ में तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मुखिया बनेगा ही, बनता ही है। यहां एक बात समझनी होगी कि केतु क्या करते हैं। केतु यदि और सूर्य की युति शुभ स्थानों में है तो वह एक कुशल शासक और राजा बनाते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र का उसको जो है नेतृत्व उनके हाथ में देते हैं। और जब राजा के पास, यदि सूर्य के पास यानी कि राजा के पास यदि केतु अर्थात ध्वज यानी कि झंडा यदि हो तो झंडा बुलंद आपका होगा। अर्थात राजा को यदि झंडा मिल जाए, राजा के विजय का प्रतीक जो ध्वज है वह यदि उसके पास हो तो फिर वह तो बहुत ही प्रभावशाली राजा होता है। यानी कि सूर्य की ताकत में और गुरु की युति यदि केतु के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए, सूर्य अग्नि तत्व हैं, गुरु आकाश तत्व हैं, तो वह केतु जो है यहाँ पर बिल्कुल भी पितृशापित और ग्रहण दोष इत्यादि जो बातें की जाती है उसकी दृष्टि से न देखें। मेरा अनुभव रहा है कि यदि गुरु और सूर्य के साथ यदि केतु की युति होती है तो गुरु चूंकि आकाश तत्व के हैं, सूर्य चूंकि अग्नि तत्व के हैं, सूर्य राजा हैं, गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, तो सूर्य के साथ चूंकि मैं बात इस समय कर रहा हूँ, सूर्य और केतु की मैं बात कर रहा हूँ, तो सूर्य और केतु के साथ यदि हो जाते हैं तो वह उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर जहां भी रहते हैं वो व्यक्ति जहां भी रहता है, जिस संस्थान में काम करता है उस संस्थान का मुखिया हो जाता है। जिस राज्य में वह राजनीतिक क्षेत्र में वह यदि किसी दायित्व या किसी पद में है तो वह जो है एक मुख्य भूमिका वाले जो है साहसी और धैर्यवान और कूटनीतिज्ञ, क्योंकि केतु सूर्य कूटनीतिज्ञ है तो जो केतु है वह रणनीतिकार है, रणनीतिज्ञ है। रणनीति कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि केतु का स्वभाव होता है कि जो अंदर है वो बाहर नहीं है, जो अंदर है वो बाहर नहीं दिखता और जो बाहर दिखता है वह अंदर नहीं होता। ये केतु का स्वभाव है। केतु पूर्व जन्म या पास्ट यानी कि पिछले कार्यों से या पिछली हार से सीख लेकर के वह व्यक्ति जो है पुनः एक तैयारी के साथ आता है और वह जीत करके ही दम लेता है। अर्थात वह जब तक वो जीत नहीं लेता तब तक निरंतर रणनीति और कूटनीति, सूर्य का कूटनीति और रणनीति के तहत वह उसी दिशा में कार्य करते रहता है। तो सूर्य और केतु संन्यास योग भी देते हैं, क्योंकि यह एकांतवास करने वाले ग्रह केतु हैं। या तो यदि वो सन्यासी
संत और एक बहुत उच्च क्वालिटी का राजा तो बनेगा ही, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वह व्यक्ति अचानक जो है सारे चीज़ों को, सारे इस प्रकार के भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य को छोड़ करके, उसका परित्याग करके, और वह संन्यास की ओर भी निकल जाता है। जीवन में उसने हर ऊंचाइयों को प्राप्त किया, किंतु अचानक सारे चीजों को उसने का परित्याग कर दिया। यदि वह व्यापार क्षेत्र में है तो अच्छा व्यापार किया उसने, उस व्यक्ति ने जीवन में, लेकिन अचानक व्यापार को जो है उसने तिलांजलि दे दी, नहीं करना बाज के बाद। बड़े बड़े व्यापारियों के घर में देखा गया कि इस प्रकार के बच्चे जिनके सूर्य केतु की युति है और पंचम भाव से यदि संबंध है, तो वह सारे कुछ को छोड़ देते हैं और वह जो है आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। तो यहां पर सूर्य केतु की युति बहुत ही शुभ। अब यदि सूर्य केतु की युति आपकी कुंडली में प्रथम भाव में है, यानी कि केंद्र में, आपके व्यक्तित्व के पास, इसका मतलब कि वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उत्कर्ष स्थिति में वह प्रतिष्ठित, वह स्वयं करता है, और इसके लिए वह निरंतर आत्मविश्वास के साथ, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि मैं कुछ अच्छा, कुछ अलग और सर्वश्रेष्ठ करने आया हूं, और वो अपनी श्रेष्ठता को साबित भी करता है। सूर्य और केतु की युति जो द्वितीय भाव में होता है, निसंदेह द्वितीय भाव में सूर्य केतु की युति होती है। दो लक्षण में बता रहा हूं। पहला कि उस व्यक्ति का जन्म एक बड़े परिवार और घराने में होता है, उसका कुटुंब बड़ा समृद्ध होता है, सपोर्ट भी मिलता है उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति को चर्म या मुख से संबंधित जो है रोग की समस्या भी होती है। उसका विकास होता है, लेकिन उसका दाम्पत्य जो जीवन होता है, उसकी यदि स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जीवन साथी को लेकर के तनाव की स्थिति बनी रहती है। तीसरे भाव यानी कि तीसरे पराक्रम के भाव में यदि सूर्य और केतु हैं, तो वह व्यक्ति निरंतर अपने भाग्य की लकीर वह स्वयं लिखता है अपने हाथों से, और वह व्यक्ति कट्टरवादिता के साथ साथ में, यानी कि अपने कार्य और सिद्धांतों के प्रति वह कट्टर होता है, लेकिन वह कठिन परिश्रमी होता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर उसका हाथ चला जाता है, हाथ जिसके ऊपर वह रख देता है, वह व्यक्ति काफी उसका विकास होता है। चतुर्थ स्थान में यदि सूर्य और केतु की युति हो जाए, पिता और पुत्र के बीच में थोड़ी सी मतभेद होती है, लेकिन वह व्यक्ति सदैव स्वयं और अपने परिवार को भी निरंतर आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करता है। परिवार को वह छोड़ ही नहीं सकता, परिवार भले उसको छोड़ दे। पंचम भाव ज्ञान का जो भाव है, यह पंचम भाव लोकप्रियता, जनप्रियता का भाव है, पुत्र का भाव है। यदि यहां पर सूर्य और केतु की युति बन जाए, वह व्यक्ति निरंतर एक के बाद एक जो है रिसर्च, शोध करने वाला, और एक पिछले समय से आगे आने वाले या वर्तमान चलने वाले समय का कंपेयर करके और आगे की रणनीति तैयार करने में कुशल होता है। ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि इनका एक स्वभाव होता है कि जो समाज में इनकी छवि और स्थितियां रहती हैं, वो छवि जो है एक्चुअल में उनके अंदर नहीं होती। कुशल राजनेता हो सकते हैं ऐसे लोग। छठे स्थान में यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो वह व्यक्ति जो है छठे भाव में सूर्य और केतु की युति उग्रता की वजह से इनके शत्रु ज्यादा होते हैं, किंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में यह निश्चित रूप से सफल होते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम इनको देखने को मिलता है। सप्तम भाव में यदि होता है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी सी, चूंकि राजा का दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी के जो का भाव होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, पर्सनल जो है उनके निजी जीवन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व को तो बहुत अच्छा बनाता है, किंतु इनको पारिवारिक जो सुख होता है वो उतना नहीं प्राप्त हो पाता। अष्टम स्थान में केतु यहाँ के प्रबल जो है कारक ग्रह होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनको संसार से या सांसारिकता से
बिल्कुल कोई इनका जो है लेना देना नहीं होता। लेकिन सूर्य है, इसलिए वहां पर भी जाते हैं यदि या तो बड़े किसी मठ के मठाधीश हो जाते हैं, या स्वयं का एक कोई अपना इनका जो है संप्रदाय के संस्थापक होते हैं, या इनका स्वयं का एक चैरिटी वाला की संस्थान होती है, जिसकी वजह से इनको समाज में जाना और पहचाना जाता है। ये अपने संस्थान के स्वयं मुखिया होते हैं। नवम भाव चूंकि भाग्य का है, धर्म के क्षेत्र में ऐसे लोगों की बड़ी प्रबलता देखी जाती है। पिता के और जो है धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कृत्य, मंदिर इत्यादि, मठ का निर्माण, सब कार्यों में इनकी बड़ी जो है सहभागिता देखी जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी एक जो है चीज होती है, और वो होती है कि ये लोग दूसरे के अपनी जो इनकी जो स्वयं की जो मूल विचारधारा होता है, जो इनका जो ट्रेडिशनल जो सेक्शन होता है, उसके विपरीत यदि कोई भी तनिक भी कुछ बोल दिया, या उसको सह नहीं पाते, तत्काल त्वरित उसका प्रत्युत्तर देते हैं। अर्थात अपने धर्म और अपने कर्म दोनों के लिए कट्टर होते हैं। नवम भाव में जब इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो आदमी, ऐसे लोग उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं, किंतु कोई यदि एक बार इनके विश्वास को तोड़ दिया तो फिर उसको कभी भी ये उसके प्रति जो है सदैव उससे द्वेष या ईर्ष्या करते, कभी उसके साथ नहीं जाते। दसम भाव में चूंकि सूर्य, मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ दिग्बली होते हैं, केतु भी यहाँ के जो है कारक हो जाते हैं, और दोनों यदि एक साथ बैठ जाएं तो दसम स्थान में जिस प्रकार से राहु और सूर्य, मैं आपको कल बताया था कि विषम परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति उभर जाता है, उसी प्रकार से यदि दसम स्थान में यह कर्म का है, यह सामाजिक स्तर का, उस व्यक्ति के सामाजिक स्तर का भाव है, वह जो है पिता का भी स्थान है यह, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़ा चमत्कारिक ढंग से उच्च अधिकारी का योग तो बनता ही है, सामाजिक इनका स्तर बहुत उच्च स्तरीय हो जाता है। दिक्कतें आती हैं चूंकि चतुर्थ स्थान में, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के, और मातृ जो कुल होता है यानी कि मामा का पक्ष जो होता है वो इनके साथ नहीं होते, इनको उसका विरोध झेलना पड़ता है। प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति रहती है, लेकिन सामाजिक स्तर इनका बहुत अच्छा होता है। एकादश स्थान में सूर्य, चूंकि यहाँ अति विशिष्ट कारक ग्रह, सूर्य राजा है, उनको आय सदैव सुनिश्चित होना चाहिए, और एकादश स्थान में यदि सूर्य और केतु ये दोनों बैठते हैं तो यह व्यक्ति जो है निरंतर 5 रुपये कमाने का ही उद्योग अर्थात प्रयास करता है। इसके इनके मानसिक स्तर इनका यही होता है कि केवल मात्र जो है कैसे धनार्जन किया जाए, इस प्रकार की इनकी जो है स्थिति चलती रहती है। अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे नेता, कुशल जो है सांख्यिकी अर्थात जो है कॉमर्स के क्षेत्र में कोई ऐसा इनके पास स्वयं का प्लेटफॉर्म जो डिजिटल व्यवसाय को करते हैं। द्वादश स्थान चूंकि यहाँ पर केतु मोक्ष के कारक ग्रह, यहाँ पर वह व्यक्ति सूर्य और केतु दोनों की युति यदि 12वें भाव में है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति सारा कुछ रहने के बाद भी सुख नहीं भोग पाते, और ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने सिद्धांतों और अपने जो है मूल जो सिद्धांत है उसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ नहीं पाते। लोग इनसे जुड़ना जरूर चाहते हैं, किंतु इनकी जो मनोवृत्ति है वो आइसोलेट के कारक ग्रह, आइसोलेशन के कारक ग्रह केतु होते हैं। यह सूर्य और केतु दोनों मिल करके सांसारिकता से इनको अलग कर देते हैं। सब कुछ रहते हुए इनके लिए शून्य के समान होता है। कुछ स्थितियों में तो ये अच्छा है, लेकिन जो पारिवारिक और जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये उनके लिए तो 12वें स्थान में सूर्य केतु की युति ठीक नहीं है। अब सूर्य और केतु की यदि युति है और उसमें आपको सूर्य को प्रबल करना है कि ये रहना है सदैव, उसके लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे बेहतरीन इसमें है कि आप सूर्योदय के बाद के 24 मिनट का जो टाइम होता है, यह जो टाइम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जो है इस समय सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य का उपस्थान कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए इसका लाभ बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने अपना अनुभव बताया कि सूर्य और केतु यदि एक साथ हों तो केवल उसको नकारात्मक भाव से मत देखिए, उसके सकारात्मक पहलुओं पर भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। शेयर कर दीजिएगा और किस शहर से आप देख रहे हैं उसको आप कमेंट में करके बताइएगा। जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।